अमेरिका ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी शुरू कर दी। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे की डेडलाइन दे रखी थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरिया की जानिब से आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी यकीनी बनाई जा रही है। मुहासरा आबनाए हुर्मस के मशरक में खलीज ओमान और बहरा अरब तक नाफिज होगा। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे या कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी फौज ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि सब ममालिक के जहाज़ों पर इस फैसले का इत्तलाक होगा। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो, ईरान से ना निकला हो, वो सफ़र कर सकता है। गैर जानिबदार जहाज भी तलाशी और मुआयने के बाद सफ़र जारी रख सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाज़त दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी के बाद अमरीकी सदर की ईरान को धमकियां। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानी जहाज नाकाबंदी के करीब आए तो तबाह कर देंगे। ईरानी बहरिया समुद्र की तह में पड़ी है और मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। ईरान के 158 बहरी जहाज तबाह किए। सिर्फ छोटी कश्तियां छूनी हैं जिन्हें हम खतरा नहीं समझते। ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर ये कश्तियां अमरीकी नाकाबंदी के करीब आईं तो उन्हें भी इसी तरह तबाह कर दिया जाएगा जैसे मनशियात फरोशों की कश्तियों को तबाह किया गया था। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ कहते हैं ईरान की जानिब से अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की जा सकती है जो अक्लमंदी पर मबनी फैसला नहीं होगा। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का इंतबाह। पासदारान इनकलाब ने कहा दुश्मन के झूठे दावों के बरक्स आबनाए हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा समंदरी गुज़रगाह गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। फौजी जहाज़ करीब आए तो सख्ती से निपटेंगे। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमेरिका को समुद्री नाकाबंदी में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमेरिका को ऐसी इजाज़त नहीं देंगी। हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अब तक सामने नहीं लाए। नाकाबंदी के बाद दुनिया $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेगी। पेट्रोल की मौजूदा कीमतों से लुत्फ उठाएं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप को तंजिया जवाब। कहा ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी तैयार हैं। आप दलील के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतिक के साथ बात करेंगे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा ईरान वेनेज़ुएला नहीं, धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया कह रही है ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान से खाम तेल 7% महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $104 से तजावुज। WTI के $101 फी बैरल में ट्रेडिंग। UAE मरबन खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की $4,733 में फरोख्त। पाकिस्तान में सोना ₹1600 सस्ता। 1 तोला $4,95,362 का हो गया। लाहौर में LPG की शदीद किल्लत ₹500 किलो बिकने लगी। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं अमेरिका ये हुक्म नहीं दे सकता। दूसरे अपने मामलात को कैसे संभालें। फ्रांस, स्पेन और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। जहाज रानी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी अमेरिका का एकतरफा इक़दाम करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा आबनाए हुर्मुज में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी की बहाली यकीनी बनाना होगी। आबनाए हुर्मुज पर बरतानिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। रूस का कहना है आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी से आलमी मईशत को भी नुकसान होगा। मैं यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से न सिर्फ शाबाश देता हूँ बल्कि अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी फरासत और हिकमत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग बंद हुई और आर्जी सीज़ फायर
पर इत्तफाक किया गया। सीज फायर अभी भी कायम है। कुछ मामलात पर थोड़े बहुत अटके हुए हैं, उनको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, कई बार ऐसे मौक़े आए जब फ़रीक़ैन में बातचीत का डेडलॉक पैदा हुआ और मुज़ाकरात ख़त्म होने की नौबत आई। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुदाखलत और मेहनत के बायस दोनों ममालिक दोबारा डायलॉग टेबल पर आए। फील्ड मार्शल ने कई रातें जाकर इन मुज़ाकरात के लिए अनथक मेहनत की। इनकी ये खिदमात तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएंगी। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तहनीती करारदाद मंजूर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद टॉक्स में दोनों ममालिक ने आमने सामने बैठकर मुसलसल 21 घंटे मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात का ये नतीजा है कि आज मशरिक़ वुस्ता में अमन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से टेलीफोनिक राबिता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीन की जानिब से खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। चीन ने पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इयादा किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने भी खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़्म का इयादा किया। इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी मुज़ाकरात में मुआहिदा होते होते रह गया। 47 साल बाद ईरान और अमरीका के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ने अमरीका के साथ जंग के ख़ात्मे के लिए नेक नियति के साथ शिरकत की। आखिरी मराहिल में ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात और बदलते मौक़िफ़ की वजह से पेशरफ्त न हो सकी। इन हालात ने यह तासुर दिया कि अमरीका ने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी और कतरी हम मनसबों को फ़ौन इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल, आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। पर पोस्ट शेयर की। ट्रंप ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा को भी निशाने पर रख लिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो अमरीकी सदर पर तनकीद करे। पोप लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए। वो पोप बनने की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। पोप लियो को सिर्फ इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि वो अमरीकी थे। मैं व्हाइट हाउस में ना होता तो पोप लियो वेटिकन में ना होते। पोप लियो जराइम पर कमज़ोर और खारिजा पॉलिसी में खौफनाक हैं। पोप लियो ने रद्दमल में कहा, ट्रंप की धमकियों से खौफज़दा नहीं, जंग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इंजील मुक़द्दस के पैगाम का गलत इस्तेमाल ठीक नहीं। इंतहा पसंद इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा पर दोबारा धावा। कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवीर दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के साथ अलक्सा कंपाउंड में दाखिल हो गए। इसराइल का जनूबी लबनान में फजाई हमला, एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। गांव शरीफा पर हमले में 7 साल बच्ची यालीन सईद शदीद जख्मी। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लबनान के बराह रास्त मुज़ाकरात कल वाशिंगटन में होंगे।